हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन वितरण होता है वह अफबाउ के नियम पर चलता है। अफबाउ के नियम, अफबाउ का नियम। तो बच्चों अफबाउ का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी परमाणु हो तो उसमें जो सेल होते हैं, जो कक्षक होते हैं, कक्षक उनके जिस कक्षक का ऊर्जा सबसे कम होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और जिस कक्षक का ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इस तरह से अफबाउ ने एक नियम दिया, वो कुछ इस प्रकार है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, कुछ इस प्रकार दिया, कुछ इस प्रकार नियम दिया। इन्हीं उपकक्षकों में हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो बच्चों बात किया है कार्बन का, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। तो आओ बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन वितरण करते हैं। तो पहले में क्या आएगा, 1s2 आएगा, दूसरे में क्या आएगा, 2s2 आएगा, और तीसरे में क्या आएगा, 2p2 आएगा। हमने क्या किया, एस उपकक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, एस उपकक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, एस में भी फिर 2 भरा, 2s में भी फिर 2 भरा, और 2p में हमने 2 भरा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो पहला कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस प्रकार हम सोडियम का भी इलेक्ट्रॉन वितरण लिखते हैं। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। इसका कुछ इस प्रकार होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। मतलब ये हुआ कि जो सोडियम है उसके पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया। यह बच्चों यह नियम जो अफबाउ के नियम पर चलता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने इलेक्ट्रॉन का वितरण कार्बन में और सोडियम में कर लिया। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।